दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई बैंक की इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करने वाले हैं, अगर उसमें आप 1000 प्रति महीना इन्वेस्ट करते हैं तो मात्र 4 साल में वह 65 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और इसमें हमारा पैसा सिक्योर भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लोगों के सामने दिक्कत ये आ जाती है कि उन्हें पता ही नहीं कि कौन सी बेस्ट स्कीम को आप कैसे सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि एसबीआई के म्यूचुअल फंड की 80 से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। इसीलिए कौन सी स्कीम बेहतर रिटर्न दे सकती है, किस स्कीम में रिस्क कम है, कौन सी स्कीम जल्द से जल्द हमारा पैसा डबल कर सकती है, ये तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट किया जाए। उससे पहले हम आपको यहाँ पर एसबीआई के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये 3 म्यूचुअल फंड हैं: एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड को हमने इसीलिए चुना है क्योंकि ये एसबीआई के बहुत ही पावरफुल म्यूचुअल फंड है। अगर हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखें तो इसमें पिछले 1 साल में 12% का, 3 साल में 18% का, 5 साल में 33% का, और अब से ये म्यूचुअल फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 20% का एनुअल रिटर्न बना के दिया है। और वहीं अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा के रिटर्न को देखें तो इसने पिछले 1 साल में 8%, 3 साल में 22%, 5 साल में 35%, और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 17% का एनुअल रिटर्न दिया है। और अगर हम एसबीआई बैंक के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 10%, 3 साल में 17% और 5 साल में 36% का, और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से एनुअल 25% का रिटर्न अपने सभी इन्वेस्टरों को बना के दिया है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है तो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड विनर है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखकर उसे बेस्ट नहीं कह सकते। इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस को कहा जाता है और ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। अगर हम डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.79% है, कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है और स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। अगर हम रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.67% है, कॉन्ट्रा फंड का 1.50% है और स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.57 है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया, एक्सपेंस रेशियो जिस भी म्यूचुअल फंड का कम होता है उतना ही वह म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड विनर है। और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो जहां तक हो सके आप डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है। और हम तीनों ही म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 1% का कंपनसेशन आपको देना होगा। दोस्तों, अगर हम फंड साइज की बात करें तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 980 करोड़ रुपए है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज 42,220 करोड़ है। और अगर एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज देखा जाए तो 828 करोड़ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में सबसे ज़्यादा पैसे लोगों ने लगाए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने रिस्क के मुकाबले रिटर्न
अच्छा बना कर दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न कितना बना कर दिया है उसे चेक करने के लिए हम अल्फा रेशियो को चेक करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का अल्फा रेशियो 0.61 है और एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशियो 3.16 है। और वहीं अगर हम एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की बात करें तो इसका अल्फा रेशियो 9.66 है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 9.66 का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। अल्फा रेशियो जितना अधिक होगा उतना किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। अगर हम इन म्यूचुअल फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो मिड कैप का शार्प रेशियो 1.05, कॉन्ट्रा फंड का 1.44 और स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 1.17 है। शार्प रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड की गिरावट की संभावना को दर्शाता है। शार्प रेशियो जितना कम होगा उतना ही म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। यहाँ पर सबसे कम शार्प रेशियो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अल्फा रेशियो काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रा फंड विनर है, क्योंकि शार्प रेशियो के मुकाबले अल्फा रेशियो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर कॉन्ट्रा फंड में तेज़ी आई तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले ये फंड 9.66% अधिक रिटर्न देगा और अगर गिरावट आई तो ये केवल अपने बेंचमार्क के मुकाबले 1.44% ही टूटेगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी कि 500 रुपये। और अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 की है, लेकिन आप लमसम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है। तो दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो इन तीनों म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा फंड है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन और दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड करें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000, दूसरे साल 10% ऐड करके मतलब 1,100, उसके अगले साल 10% और ऐड करके यानी कि 1,210 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को भी अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मात्र 4 साल में 72,000 का बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 82,000 का फंड बना सकते हैं और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 63 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,000 बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपये प्रति महीना प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 4 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,000 रुपये, जिस पर 19% एनुअली रिटर्न के हिसाब से आपको टोटल फंड की वैल्यू 81,000 बन जाती है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियो में
बताया ही था कि मात्र आपको 4 साल ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 63 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसे कि हमने देखा ही कि सेकंड स्टेप में आपने 1000 रुपये मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 82,000 रुपये हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो आपने 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की जिसकी वैल्यू 82,000 रुपये हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 63 लाख हो जाती है। अगर दोस्तों ये जो 82,000 का इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए अगर किया है, इसको ना करते और 4 साल बाद ही वह 82,000 रुपये की धनराशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह पर लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च भी कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।